and the world is not ready yet, but there will be a Bahubali. बाहुबली 3 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा फेस्टिवल होने वाली है। द टॉर्च बेरर के हिंट ने यह साफ कर दिया है। यह सिर्फ एक फिल्म का हिंट नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा साम्राज्य महिष्मती अभी सोया नहीं है। प्रभास की वो 3 उंगलियां इस बात की गवाही हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास को अगर 2 हिस्सों में बांटा जाए तो वो होगा बाहुबली से पहले का सिनेमा और बाहुबली के बाद का सिनेमा। साल 2015 और 2017 में जब एसएस राजामौली ने कटप्पा, बाहुबली और भल्लाल देव की कहानी पर्दे पर उतारी थी तो सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड नहीं टूटे थे, बल्कि भारतीय दर्शकों की कल्पना का दायरा हमेशा के लिए बदल गया था। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, यह महज एक सवाल नहीं, भारतीय पॉप कल्चर का सबसे बड़ा सस्पेंस बन गया था। बाहुबली 3 महिष्मती का अंतिम युद्ध कहानी। महिष्मती में अब कई सालों से राजा महेंद्र बाहुबली का शासन है। राज्य में शांति, समृद्धि और खुशहाली है, लेकिन समुद्र के पार एक विशाल साम्राज्य का क्रूर शासक महिष्मती पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। उसका मानना है कि दुनिया पर राज करने के लिए पहले महिष्मती को हराना होगा। उधर कटप्पा अब बूढ़े हो चुके हैं और सेना की जिम्मेदारी नई पीढ़ी के वीर योद्धाओं को सौंप रहे हैं। देवसेना महल में रहकर राज्य की रणनीति में राजा का साथ देती हैं। इसी बीच एक रहस्यमय योद्धा महिष्मती पहुंचता है। उसके पास ऐसे राज होते हैं जो अमरेंद्र बाहुबली के समय से जुड़े हैं। पता चलता है कि भल्लाल देव के कुछ वफादार सैनिक अब भी जिंदा हैं और वर्षों से बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। वे विदेशी सेना के साथ मिलकर महिष्मती पर हमला करने वाले हैं। युद्ध शुरू होता है। हजारों हाथी, घोड़े और लाखों सैनिक मैदान में उतरते हैं। महेंद्र बाहुबली अपनी अद्भुत तलवारबाजी और नेतृत्व से दुश्मनों को रोकते हैं, लेकिन इस बार दुश्मन पहले से कहीं अधिक ताकतवर है। जब महिष्मती हार के करीब पहुंच जाती है, तभी अमरेंद्र बाहुबली की पुरानी युद्ध नीतियां और गुप्त सुरंगों का रहस्य सामने आता है। इन्हीं रणनीतियों की मदद से महेंद्र बाहुबली अपनी सेना के साथ पलटवार करते हैं। अंत में पूरे राज्य में विजय का उत्सव मनाया जाता है। कटप्पा अगली पीढ़ी को यह संदेश देते हैं कि राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं, बल्कि उसकी प्रजा का विश्वास होता है।